नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। स्पेशल रिपोर्ट में स्पेशल बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे सीबीएसई का नया नियम। अगर आप या आपके बच्चे 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है, बेहद जरूरी है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि सीबीएसई ने 2026 से कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं के तरीके में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया है। अब छात्रों को परीक्षा में साल में 2 बार बैठने का मौका मिलेगा। इसका उद्देश्य छात्रों पर से दबाव कम करना और उन्हें बेहतर प्रदर्शन का दूसरा मौका देना। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने जानकारी दी है कि अब 10वीं की बोर्ड परीक्षा 2 चरणों में होगी। पहला चरण फरवरी में और दूसरा मई में आयोजित किया जाएगा। हालांकि इसमें एक खास बात यह है कि पहली परीक्षा में शामिल होना सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होगा, वहीं दूसरी परीक्षा पूरी तरह से वैकल्पिक होगी। यानी अगर कोई छात्र अपने पहले प्रयास के अंकों से संतुष्ट नहीं है तो वह दूसरी परीक्षा में बैठ सकता है। सीबीएसई का यह फैसला नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 की सिफारिशों के अनुसार लिया गया है। इसका मकसद छात्रों को लचीला और तनाव मुक्त वातावरण देना है ताकि वह अपनी गलतियों से सीखकर सुधार कर सकें। बोर्ड का मानना है कि एक बार की परीक्षा से किसी छात्र की प्रतिभा का पूरा मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे विशेष संवाददाता अखिलेश सिंह जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश सिंह जी, नई शिक्षा नीति के तहत एक अहम फैसला लिया गया, सीबीएसई की तरफ से ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब 10वीं की परीक्षा साल में 2 बार होगी और जो छात्र एक बार पहली परीक्षा अनिवार्य होगी, दूसरी परीक्षा वैकल्पिक होगी। इससे कहा जा रहा है कि छात्रों में तनाव कम होगा, उनको दूसरी बार अपने आप को साबित करने का मौका मिलेगा। देखिए मनोज, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई ने 10वीं की बोर्ड की परीक्षा को और उसके जो छात्रों पर बोझ पड़ा था उसको हल्का करने का काम किया है। सीबीएसई की तरफ से कहा गया है कि 2026 से जो परीक्षाएं बोर्ड की आयोजित की जाएंगी उन 10वीं की परीक्षाओं को 2 बार कराया जाएगा। सीबीएसई परीक्षा के जो कंट्रोलर हैं संजय भारद्वाज की तरफ से कहा गया है कि सीबीएसई बोर्ड की तरफ से छात्रों पर पड़ने वाले दबाव को ध्यान में रखते हुए और उसके परीक्षा की गुणवत्ता को और बेहतर करने के लिए साल में 2 बार परीक्षा आयोजित की जाएगी और दोनों परीक्षाओं में छात्रों को बैठना अनिवार्य होगा। एक परीक्षा में पास करना और दूसरी परीक्षा में वैकल्पिक के तौर पर उनको पास करने की हरी झंडी दी जाएगी। इसको लेकर उनके तरफ से संजय भारद्वाज जो सीबीएसई की परीक्षा कंट्रोलर है उनके तरफ से कहा गया, इसके लिए सीबीएसई के तरफ से एक सर्वे कराया गया था, छात्रों और उनके परिजनों और अभिभावकों को शामिल किया गया था। उसके बाद इसको एक रिसर्च बेस के तौर पर तैयार किया गया था। तैयार करने के बाद ये सीबीएसई के केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तरफ से फैसला लिया गया कि अब बच्चों के बोझ कम करने और परीक्षा की गुणवत्ता बेहतर करने और उनको पढ़ाई में और निखार आए इसके लिए परीक्षा आयोजन 2 बार कराने का फैसला लिया गया है। इसे 2026 की बोर्ड परीक्षा से लागू किया जाएगा। हाँ बिल्कुल अखिलेश जी, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो तनाव को कम करने, बेहतर रिजल्ट के उद्देश्य से सीबीएसई ने बड़ा फैसला लिया है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत 2020 के तहत ये फैसला लिया गया है। सीबीएसई का ये बड़ा फैसला सामने आया। 2026 से 10वीं की बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार होगी। और अब हम बात करेंगे शिक्षा बेदम सिस्टम खामोश। खबर बेमेतरा से, जहां पीएम श्री शिवलाल राठी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी को लेकर स्कूली छात्र छात्राएं कलेक्टर से मिलने उनके कार्यालय पहुंची। विद्यालयों ने डीएम को बताया कि हायर सेकेंडरी में कई विषयों के शिक्षक नहीं हैं और प्रिंसिपल ने डिजिटल स्टडी या टीसी लेने की सलाह दी है। कलेक्टर से मिले छात्र जब मिले तो जवाब से असंतुष्ट रहे और कहा कि सरकार शराब की दुकान खोल सकती है पर स्कूल में शिक्षक नहीं तैनात कर सकती है। हालांकि कलेक्टर ने जल्द व्यवस्था सुधारने का आश्वासन देते हुए शिक्षकों की तैनाती कराने का भरोसा दिया।
तो कलेक्टर से विद्यार्थियों ने मिलकर अपनी व्यथा सुनाई है। इस विद्यालय में शिक्षकों की कमी से छात्र परेशान हैं और अपनी परेशानी को लेकर कलेक्टर से उन्होंने मिला। हालांकि कलेक्टर ने इस समस्या के समाधान का भरोसा दिया है। तो बेमेतरा में छात्रों को संतुष्ट कलेक्टर का जवाब हालांकि छात्रों को संतुष्ट नहीं कर सका, लेकिन कलेक्टर ने आश्वासन जरूर दिया है कि जल्द ही शिक्षकों की कमी पूरी की जाएगी। और सर हम लोग टीचर्स की मांग के लिए थे। 11th में हम लोग के पढ़ाने के लिए कोई भी टीचर्स नहीं है ना। और हम लोग जब कलेक्टर सर से आए तो उन्होंने पूछा कि क्या नाम है, क्या करते हैं आपके बाबा, बस इतना ही पूछा। और फिर बोलते हैं कि डीओ सर से मिल लो। तो हम लोग को जो चीज़ के लिए आए थे वो चीज़ के बारे में हम लोग चर्चा करना चाहिए, तो सर बोल ही नहीं रहे। सर हम कलेक्टर ऐसे पहुँचे कि हमारे ना स्कूल्स में टीचर्स की कमी है। और जब हम टीचर्स के लिए बोलते हैं स्कूल में तो बोलते हैं कि जब तक टीचर्स नहीं आते तब तक आप एलईडी टीवी में पढ़ो। अगर एलईडी टीवी में पढ़ो और टीसी ले सकते हो आप। और हम यहाँ कलेक्टर सर के पास टीचर की मांग लेके आए थे और अभी हमने कलेक्टर सर से मिला तो कलेक्टर सर ने नाम कहा तो पूछ लिया, लेकिन ये नहीं बोला कि क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने सीधा बोल दिया कि डीओ ऑफिस जाओ। आनंद विद्यालय के बच्चे शिक्षकों की मांग को लेके आए थे और मैंने डीओ को पत्र मार्क किया है। उसमें जो भी नियमानुसार स्कूल के हक में, हित में जो भी कर सकेंगे वो हम करेंगे। और अब हम बात करेंगे खाकी की नई कहानी। सहारनपुर की पुलिस लाइन की दीवारें इन दिनों अपनी रंग बिरंगी कलाकृतियों के जरिए एक नई कहानी कह रही हैं। परेड ग्राउंड के सामने बनाई गई इन तस्वीरों में पुलिस को मानवता, सेवा और संवेदनशीलता के भावों के साथ चित्रित किया गया है। वहीं पुलिसकर्मी जरूरतमंदों की मदद करते नजर आ रहे हैं, तो कहीं बच्चों के साथ स्नेहपूर्वक व्यवहार करते और बुजुर्गों को सहारा देते दिखाए गए। साथ ही परेड की तैयारी में जुटे पुलिसकर्मियों के चित्र भी इन दीवारों को जीवंत बना रहे हैं। ये पहल केवल दीवारों के सौंदर्यीकरण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका उद्देश्य पुलिस और जनता के बीच विश्वास और संवाद की दीवार को भी मजबूत करना है। स्थानीय नागरिक इन चित्रों से खासे प्रभावित हैं और सोशल मीडिया पर इन्हें साझा कर सराहना कर रहे हैं। ये पहल न सिर्फ शहर की सूरत संवार रहा है, बल्कि समाज में पुलिस की सकारात्मक छवि भी मजबूत कर रहा है। विश्वास और संवाद की दीवार को आप देख सकते हैं। पुलिस की सकारात्मक छवि का संदेश इसके माध्यम से इन अलग अलग पेंटिंगों के माध्यम से दिया जा रहा है। कलाकृतियों के जरिए खाकी की नई कहानी लिखने का प्रयास किया जा रहा है, एक मैसेज देने का प्रयास किया जा रहा है। ये पुलिस लाइन की दीवारों की ये चित्र हैं जो आप देख सकते हैं। पुलिस की सकारात्मक छवि को इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है। तो पुलिस लाइन की दीवारें चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सहारनपुर में विश्वास और संवाद की इन दीवारों को जनता और पुलिस के बीच एक बेहतर तालमेल और भावनात्मक जुड़ाव के लिए ये एक पहल करने का प्रयास है। कलाकृतियों के जरिए खाकी की नई कहानी को इन दीवारों को दर्शाया गया है। पुलिस की जो दिनचर्या है, पुलिस की जो तैयारी है, वो इसमें दिखाया गया है। देखिए, ये जो है कि हमारे सहारनपुर पुलिस हमेशा से ही बुज़ुर्गों के लिए और लोगों के लिए सेवा में तत्पर रही है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से हमारी छवि धूमिल हो गई है। पुलिस की उस छवि को जो है उजाड़ने के लिए पेंटिंग बनाई जा रही है। पब्लिक के लिए संदेश है कि सहारनपुर पुलिस हमेशा आपकी सेवा में तत्पर है। तो क्या पेंटिंग यही बनाई गई है और भी बनाई जा रही है? अन्य जगह यहीं पे पुलिस लाइन में बनाई जा रही है। जो पुलिस लाइन में जो परेड ग्राउंड है उसके दीवार पे आपने देखा होगा कुछ पेंटिंग बनाई गई है। उसके बारे में जैसे आपको पता है कि यहाँ पर आम जनता भी आती है और उसके अतिरिक्त अभी जो है यहाँ पर सिपाही के जो रिक्रूट्स हैं वो भी यहाँ पर ठहरे हुए हैं। तो ऐसे में ये जो पेंटिंग्स हैं इसमें अलग अलग जो है पुलिस का रोल दिखाया गया है। एक जगह उनको परेड करते हुए दिखाया गया है, दूसरी जगह उनको जो है आम सिटीजन्स की हेल्प करते हुए दिखाया गया है। तो इससे जो है एक पॉजिटिव संदेश जो है यहाँ पर आने वाले जो आगंतुक है उनमें और जो नए रिक्रूट्स हैं उनके ऊपर पड़ेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस की छवि को अच्छा करने में एक अच्छा कदम है। और अब हम बात करेंगे बेटी होने पर जुल्मी कहर। खबर पीलीभीत से, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला अशरफ खान निवासी ताबिंदा पत्नी फरहान ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि 8 दिन मायके में रहने के बाद वो ससुराल पहुंची थी। पति ने पत्नी के साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। पत्नी के विरोध करने पर पति ने उसकी 3
माह की पुत्री को उठाकर बेड पे फेंक दिया, साथ ही मारपीट करने लगे। इतने में ही सास गुलशन, आरा, ननद सिम्मी, अलविया और उवैस भी आ गई। सभी लोगों ने पीड़िता के साथ मारपीट की, जिससे विवाहिता गंभीर रूप से घायल हो गई। विवाहिता का आरोप है कि जब से उनको पुत्री हुई है, ससुराली जन लगातार उन्हें परेशान करते आ रहे हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। साथ ही कम दहेज लाने को लेकर भी ताने मारते हैं। पीड़िता की दी तहरीर पर पुलिस ने पीड़िता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा। मेडिकल परीक्षण के बाद उसको जिला अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। कोतवाली प्रभारी राजीव कुमार सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर विवाहिता को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आठ फरवरी 2025 में मेरी बेटी हुई थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में महिला वार्ड में। तब भी इन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी थी, बहुत लड़ाई करी थी। वहां पे आके मेरा ऑपरेशन से बेटी हुई थी, ठीक है। उसके बाद दिन ब दिन मतलब यही कहते थे कि ये बेटी को किसी को दे दो, मैं नहीं पाल पाऊंगा, बेटी को किसी को दे दो, मैं नहीं पाल पाऊंगा। और कल जब मैं अपने मायके से आई 8:30 बजे, तो भी मतलब मुझसे कहा कि ये बेटी को हटाओ यहाँ से। शुभम मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए पीलीभीत से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, एक विवाहिता जो अपनी पीड़ा बयां करती नजर आ रही है, महज 8 दिन पहले उसकी बेटी हुई। बेटी होने से एक तो ससुराली जन नाखुश थे, पति का व्यवहार बदला, ससुराली जनों ने उस विवाहिता के साथ मारपीट भी की है और अब विवाहिता न्याय की दरकार के लिए पुलिस की उसने शरण ली है। शुभम जी, जैसा बता दें कि कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आश्रफ खां का मामला है, जहां एक विवाहिता ने एक बेटी को जन्म दिया, जिससे ससुराली जन नाखुश थे। लगातार आए दिन उसे प्रताड़ित कर रहे थे। कल शाम को उसके पति ने उस पर नवजात बच्चे को उठाकर बेड पे फेंक दिया, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश करी और मारपीट भी करी, जिसके बाद पीड़िता ने अपनी शिकायत लेकर कोतवाली पहुंची और पुलिस से न्याय के लिए गुहार लगाई। पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए महिला को मेडिकल के लिए भेजा। उसके बाद उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों ने बताया है उसकी कई गंभीर चोटें हैं, पैरों में भी है, सिर पे भी है और गाल पे भी है। हाँ बिल्कुल शुभम, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो पिता ने 3 माह की बेटी को पटका है। बेटी की जन्म के बाद से ही नाखुश था पिता और विवाहित पत्नी के साथ मारपीट की। सास ननद पर भी मारपीट का आरोप लगा है। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में वक्त एक अहम ब्रेक का है। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे हल्द्वानी में आफत की बारिश की। के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं हल्द्वानी में आफत की बारिश। खबर हल्द्वानी से, जहां बुधवार सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बारिश के चलते शहर के अधिकतर बरसाती नाले उफान पर आ गए हैं। कोतवाली क्षेत्र के फायर ब्रिगेड ऑफिस के पीछे बहने वाली सिंचाई नहर में एक कार अनियंत्रित होकर बह गई, जहां पर पानी में बहकावे नहर के पुलिया में फंस गई। इस दौरान एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग घायल हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और अग्निशमन की टीम ने रेस्क्यू कर कार को बाहर निकाला। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि कार में कुल 7 लोग सवार थे, जिसमें एक बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो गई, 3 लोगों का उपचार चल रहा है। नहर में कार गिरने से तेज बहाव के चलते कार बह गई। हादसे में मरने वाले सभी लोग उधम सिंह नगर के किच्छा बरा के रहने वाले थे, जिसमें 2 महिलाएं और 1 पुरुष और 4 दिन का बच्चा था। बताया जा रहा है कि कार में सवार एक महिला की सुशीला तिवारी अस्पताल में डिलीवरी हुई थी, जहां परिवार वाले 4 दिन के मासूम को अपने साथ ले जा रहे थे। इस दौरान फायर स्टेशन मोड़ के पास कार नहर में गिर गई। टीपी नगर क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक कार गिरने की सूचना प्राप्त हुई है। ये फायर स्टेशन के पास की घटना है, जिसमें फायर स्टेशन के हमारे पुलिसकर्मियों द्वारा
कर्मियों द्वारा तुरंत उस पर रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। तो भारी बरसात के बीच नहर में गिरी है कार। 7 लोग इस नहर में सवार थे। एक बच्चे सहित 4 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग घायल हैं, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। तेज बहाव होने के चलते नहर में बह गई ये कार। दीपक अधिकारी हमारे संवाददाता ज़्यादा जानकारी के लिए हल्द्वानी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, एक ये बड़ी घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 7 लोग एक कार में सवार थे। ये कार नहर में गिर गई और बहते हुए चली गई। इस दौरान 4 लोगों की दुखद मौत की खबर सामने आ रही, जबकि 3 लोग घायल हैं। क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? तो हमारे संवाददाता दीपक आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, आप 4 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। एक कार दुर्घटनाग्रस्त हुई है। नहर के तेज बहाव में एक कार बह गई। 7 लोग इस कार में सवार थे। क्या है पूरा मामला? हल्द्वानी में हो रही तेज बारिश के चलते आज सुबह 6 बजे के आसपास एक गाड़ी नहर में जा गिरी, जहाँ पे 7 लोग उस गाड़ी में सवार थे, जिसमें 4 लोग की मृत्यु हो गई और 3 लोगों को तत्काल आनंद फानंद से उनको तत्काल हॉस्पिटल पहुंचाया गया। अग्निशमन की टीम वहाँ पर मौके पर उन्हें रेस्क्यू किया। जैसे जो लोग थे उनको निकाला गया तो उसमें 4 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, जिसमें 3 लोग जो है उनको तत्काल उनको उपचार के लिए हॉस्पिटल पहुँचाया गया। जी हाँ बिल्कुल दीपक, इस तमाम जानकारी के लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया। तो तेज बहाव होने के चलते नहर में बही कार, इस दौरान 4 लोगों की दुखद मौत हुई है। टीपी नगर क्षेत्र में एक नहर के किनारे एक कार गिरने की सूचना प्राप्त हुई थी। ये फायर स्टेशन के पास की घटना है, जिसमें फायर स्टेशन के हमारे पुलिस कर्मियों द्वारा तुरंत उस पर रेस्क्यू किया गया। 3 लोगों को समय रहते बचा लिया गया। और अब हम बात करेंगे रिश्तों की हत्या। कानपुर के रावतपुर से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है, जहां एक बेटे ने सिर्फ तेज आवाज में गाने सुनने के विवाद पर अपनी ही मां की जान ले ली। थप्पड़ों के जवाब में बेटे ने मां का गला उसी के दुपट्टे से घोट दिया। दिल को झकझोर देने वाली इस घटना ने रिश्तों को शर्मसार कर दिया। आपको बता दें कि मां की आवाज धीमे करने की बात कहने पर गुस्साए 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले छात्र ने पहले मां से बदजुबानी की। फिर जब मां ने उसे 2 थप्पड़ मारे तो नाराज छात्र ने मां का उसी के दुपट्टे से गला घोट दिया। छोटा भाई जब स्कूल से लौटा तो उसकी नज़र अधखुले दीवान में पड़ी मां पर पड़ी। पड़ोसियों की मदद से उसने मां को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। रावतपुर निवासी 35 वर्षीय महिला लंबे समय से मार्केटिंग का काम करने वाले एक युवक के साथ लिव इन में रह रही थी। उसके पति की करीब 17 साल पहले मौत हो चुकी थी। महिला के 17 और 15 साल के 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इलाके के कॉलेज में इंटरमीडिएट और छोटा 9वीं का छात्र है। काम के सिलसिले में युवक अक्सर बाहर रहता है। मंगलवार को वह बरेली में था। छोटे बेटे ने बताया कि मंगलवार सुबह वह स्कूल गया था, जबकि बड़ा भाई और मां घर पर थे। दोपहर में वह कॉलेज से वापस लौटा तो मां को कई बार आवाज़ दी, लेकिन वह नहीं दिखाई दी। वह मां को ढूंढता हुआ कमरे में पहुंचा तो उसने सामने दीवान से मां का दुपट्टा बाहर लटक रहा था। उसको देखा, दीवान भी अधखुला था। उसे खोला तो मां को लंबी सांस भरते देखा। चीख इस दौरान में उसकी निकल गई। उसकी चीख सुनकर इलाकाई लोग जुटे और महिला को अस्पताल ले गए, जहां उसकी मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने 12वीं में पढ़ने वाले बड़े बेटे को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में बड़े बेटे ने बताया कि वह दोपहर में किचन में बर्तन साफ करते समय स्पीकर पर तेज आवाज़ में गाने सुन रहा था। तबीयत ठीक न होने की वजह से मां दूसरे कमरे में आराम कर रही थी। उन्होंने पीछे से आकर कुछ कहा, लेकिन गाने की आवाज़ तेज होने की वजह से वह सुन नहीं पाया। इस पर मां ने गुस्से में स्पीकर पटक कर तोड़ दिया। मां के 2 थप्पड़ मारने पर वह आपे से बाहर हो गया और मां को धक्का देकर गिरा दिया। उनकी नाक से खून निकलने लगा। उसे लगा कि अब मां मारेगी, तो उसने उन्हीं के दुपट्टे से उनका गला दबा दिया, फिर दीवान में बंद कर दिया। डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी ने बताया कि बड़े बेटे से पूछताछ की जा रही। स्पीकर को लेकर हत्या की बात सामने आई है। आरोपी साइको प्रवृत्ति का लग रहा है। वहीं महिला के 100 को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बड़ी सिस्टर है। मुझे छोटा बेटा फोन किया, बोला मम्मी नहीं मिल रही हैं मौसी। तो हमने बोला बेटा देखो अगल बगल में बैठी होंगी, वहाँ मिल जाएंगी।
तो बोला नहीं है। तो हम कहा लैट्रिन बाथरूम देख लो, भारी शरीर है, कहीं शायद गिर गई हूँ, नहीं पता चल रहा हो, बीमार चलती है, बेहोश हूँ। तो फिर उसके बाद में उसने बोला नहीं मौसी नहीं मिल रही है। फिर ढूंढता रहा, सभी के घर ढूंढता रहा। फिर उसने 4 बजे मुझे फ़ोन किया कि मम्मी ख़त्म हो गई हैं। तो बोले ये क्या बता रहे? बोले हाँ मम्मी ख़त्म हो गई हैं। तो बोले कैसे? तो कहने लगा फिर बताया नहीं, रोता ही रहा। तो फिर हम जैसे सुने तो गाड़ी से हम आए तो देखे डेड बॉडी बेड के अंदर थी, पुलिस फोर्स यहाँ खड़ी थी। जी नहीं बेटा, 16 साल का बेटा, गलत बात है बेटा, ये बेटा नहीं कर सकता ऐसा काम। बेटा एक आवाज में डरता था इतना कि चुपचाप बैठ जाता था। बेटा ऐसा काम नहीं कर सकता। ऐसे हम कैसे कह दे किसी के ऊपर? नहीं, कोई ना कोई तो करा है, ये इतना बड़ा काम, दुर्घटना घटी है, किसी ने करा हो, कोई घर में घुसा हो, घुस के करा हो। हाँ साथ में रहते हैं। अब ये तो भी लोग बता रहे सभी लोग के साथ में रहते हैं, यहाँ आना जाना हमारा नहीं है। ये परिवार में 2 बेटा है, उनके पति हैं, वो हैं, रहते थे। देखिए आज डायल 112 के माध्यम से थाना रावतपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि एक लड़के के द्वारा उसकी मां की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तो उसके घर में जो दीवान बेड होता है उसमें उसकी बॉडी थी जिसमें सांसें चल रही थी। तो उसी क्रम में पुलिस ने उसको तत्काल एजेंसी हॉस्पिटल पहुंचाया है, जहां इलाज के क्रम में उनकी मृत्यु हो गई है। घर वालों के द्वारा तथा उसके छोटे लड़के के द्वारा जो डायल 112 पर सूचना दी गई थी वो इस प्रकार था कि उसके भाई ने, बड़े भाई ने मां की हत्या करके और बॉडी को दीवान में छिपा दिया है। इस पर बड़े लड़के को एहतियातन अभी हिरासत में लिया गया, से पूछताछ की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।